हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो ब्लू बीटल का फर्स्ट ट्रेलर रिवील कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा और बाद में अपना ओपिनियन दूंगा कि मुझे ये ट्रेलर कैसा लगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो जैसे ये ट्रेलर ओपन होता है तो हमें एक मेंशन, एक बंगलो दिखाया जाता है और हमें हमारा हीरो जेमी रेज या हेमी रेज, आपकी जो मर्जी आप बोल लीजिए, वो दिखाया जाता है। लेकिन ये सीन मुझे थोड़ा फनी लगा था क्योंकि हेमी रेज हमारा जो है वो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। तो मैंने सोचा ये क्या, ये चश्मा वश्मा लगाए है, बंगले के बाहर खड़ा है, ये अमीर कैसे हो गया। तो बाद में एक दूसरा कैरेक्टर जो शायद इसकी बहन है या फ्रेंड है, वो कहती है कि ये चीज़ें अपने आप साफ़ नहीं हो जाएंगी, तुम्हें साफ़ करनी पड़ेंगी। यानी हम समझ जाते हैं कि हेमी रेज हमारा यहाँ काम करता है, यानी वो एक क्लीनर है या एक सर्वेंट है। फिर आगे दिखाया जाता है एक सीन, आई लव पाल्मेरा सिटी, और हमारा हीरो उसी लेडी कैरेक्टर के साथ बैठा है जो आई थिंक इसकी सिस्टर है। और बड़े बड़े सपने हैं हर टीनेजर के या हर यंगस्टर के, सपने होते हैं कि वो अमीर बने। तो वही हम देखते हैं कि इनके आंखों में भी ख्वाब हैं बड़ा बनने के। फिर आगे हम देखते हैं कॉर्ड इंडस्ट्रीज़ हमें दिखाई जाती हैं। अच्छा, कॉर्ड इंडस्ट्री, अगर ब्लू बीटल डीसी यूनिवर्स का पार्ट रहेगा आगे, तो कॉर्ड इंडस्ट्री बड़ा रोल प्ले करेगी। कॉर्ड इंडस्ट्री को सेटअप किया था टेड कॉर्ड ने। टेड कॉर्ड जेमी रेस से पहले था ब्लू बीटल, यानी कई सारे लोगों ने ब्लू बीटल का कैरेक्टर प्ले किया है, उनमें से एक है टेड कॉर्ड। यानी बिल्कुल एंटमैन वाला कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। जैसे एंटमैन मूवी में हमको दिखाया गया था कि पॉल रड जो हीरो हैं, उनके एंटमैन से पहले भी एक एंटमैन था। तो सेम कॉन्सेप्ट इस मूवी में दिखाया जा रहा है। और हम देखते हैं कि शायद हमारे हीरो को एक जॉब ऑफर हुई है कॉर्ड इंडस्ट्री में, क्योंकि सूट वूट पहन के वो जा रहा है और उसकी जो फैमिली है वो उसको चीयर अप कर रही है। फिर हम देखते हैं कि एक हाईटेक इंडस्ट्री है कॉर्ड इंडस्ट्री, और यहाँ पे एक जेनी का कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है जो शायद हमारे हीरो को पहले से जानती है, क्योंकि हमारा जो हीरो है हेमी रेस, वो उसका नाम भी लेता है जेनी। वो दौड़ के आती है एक बॉक्स लेके और दे देती है हमारे हीरो को कि इस बॉक्स को संभाल के रखना, लेकिन इसे खोलना मत। अब जब वो अपने घर ले जाता है इस बॉक्स को, तो इस बॉक्स पे लिखा हुआ है बिग बेली बर्गर। अच्छा, बिग बेली बर्गर गाइस जो है, ये एक बर्गर की कंपनी है जो डीसी शोज में दिखाई जाती है। यानी जो CW का फ्लैश था उसमें भी ये ब्रांड दिखाया गया था और हमारा बैरी एलन बर्गर खाता रहता था इस वाले फास्ट फूड रेस्टोरेंट से। तो इसकी फैमिली कहेगी कि तुम तो जॉब लेने गए थे वहाँ पे और उन लोगों ने तुम्हें केवल एक बर्गर का बॉक्स दे दिया। और जब ये लोग ओपन करेंगे तो इसमें एक ये एलियन क्रिएचर, जिसे स्क्रैब आप बोल सकते हैं, वो होता है। अब ये पहले तो जेमी रेस के हाथ में आएगा, ग्लो करेगा, वो खुश हो जाएगा कि ये शायद मुझे पसंद करती है। लेकिन फिर वो जंप मारती है जेमी रेस के फेस पे और उसकी बॉडी से कंबाइन होने लग जाती है। इसकी फैमिली छुड़ाने की कोशिश करेगी इसको, लेकिन अनसक्सेसफुल रहेगी। और आप देखते हैं कि इसकी बॉडी से एक्स्ट्रा हैंड्स या एक्स्ट्रा टेंटिकल्स निकलने लग जाएंगे और पूरी फैमिली की तो हालत ख़राब है इस वक्त। और फिर ये दीवार से टकराएगा और फिर धीरे धीरे नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से पूरा इसका सूट आ जाएगा, सुपर हीरो सूट। बहुत ही कूल कॉस्ट्यूम है गाइस। और ये अपनी फैमिली से कहेगा कि फिक्र मत करो, सब सही हो जाएगा। और हम देखते हैं जैसे आयरन मैन और डॉक्टर फेट के हेलमेट में हमें दिखाया गया था थोड़ा सा टेक्नोलॉजी टाइप की, वो भी हमको इसके हेलमेट से दिखाई जा रही है। और इसका जो स्क्रैब है वो एक फीमेल वॉइस में बात कर रहा है इससे। अगर आपने एनिमेटेड शोज देखे हैं तो उसमें जो ब्लू बीटल का स्क्रैब होता है वो दरअसल ह्यूमन वॉइस में नहीं बोलता है, वो केवल बीप्स या बजिंग के साउंड्स निकालता है और हमारा जेमी रेस समझ जाता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन इसमें हमें दिखाया गया है कि फीमेल वॉइस है उसकी। मुझे पर्सनली इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम देखते हैं उड़ने की पावर उसके पास है और वो छत को तोड़ के ऊपर उड़ जाता है स्पेस में। बहुत ही ज़्यादा कूल सीन है। हमारा जेमी रेस अभी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ये हमें दिखाया जा रहा है। फिर वो ऊपर से गिरता है, समुद्र के ऊपर आके, जस्ट ऊपर आके रुक जाता है, उसकी विंग्स निकल आती हैं, यानी वो विंग्स के थ्रू भी उड़ सकता है। फिर हमें सेम जेनी का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कॉर्ड इंडस्ट्री में वर्क करती है शायद, और इस बार जेमी रेस की पूरी फैमिली भी है वहाँ पे। और हमारा हीरो अभी भी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उससे एक बस आती हुई दिखती है और वो अपना मुंह छुपाता है, लेकिन तुरंत वहाँ पे शील्ड बन जाती है ऑटोमेटिक, और ये शील्ड उस बस को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। बहुत ही औसम सीन था। फिर जेमी रेस कहता है कि उसने एक बस को बीच से चीर दिया। और हमें फिर एक स्क्रैब का कूल सीन दिखाया जाता है। अच्छा गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो स्क्रैब है केवल एक स्क्रैब नहीं होगा, हो सकता है कई सारे स्क्रैब्स हों। एक अच्छा वाला स्क्रैब जो हमारे जेमी रेस से जुड़ा है, और हो सकता है कोई इविल वर्जन ऑफ स्क्रैब भी दिखाया जाए मूवी में,
जो किसी बुरे आदमी के साथ जुड़ जाए, हो सकता है ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर हमें विक्टोरिया कॉर्ड दिखाई जाती हैं जो टेड कॉर्ड की या तो बहन है या तो वाइफ हैं। अब टेड कॉर्ड इस मूवी में दिखाया जाएगा कि नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन विक्टोरिया कॉर्ड शायद अपने स्क्रैब को वापस चाहती है, इसीलिए शायद वो हमारे हीरो की फैमिली को परेशान करेगी कि उसे अपना स्क्रैब वापस चाहिए। फिर हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जो आई थिंक एक विलन कैरेक्टर है। अब धीरे धीरे हमारा हीरो अपनी पावर्स को यूज़ करना सीख गया है, और ये जो स्क्रैब है आप एक तरीके से समझ सकते हैं वेनम की तरह है। वेनम और ग्रीन लैंटर्न का मिक्सचर आप समझ सकते हैं, यानी हमारा हीरो जो भी चीज़ सोचता है वो चीज़ बना सकता है। जैसे आपने देखा सॉर्ड को वो बना सकता है, यानी जिस भी वेपन को वो सोचेगा वो बन जाएगी। फिर सबसे कूल चीज़ हमें दिखाई जाती है, हमें ये व्हीकल दिखाया जाता है जिसका नाम है बग। अच्छा, ये जो बग व्हीकल है इसको यूज़ करता था टेड कॉर्ड का ब्लू बीटल, क्योंकि टेड कॉर्ड का ब्लू बीटल उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं थी, इसलिए उड़ने के लिए उसे इस व्हीकल की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन हमारा जो जेमी रेज है उसके पास तो स्क्रैब ही है जो विंग्स निकल आती हैं, लेकिन बग इसमें दिखाया जा रहा है, यानी कि टेड कॉर्ड इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं ज़रूर है। फिर ये बहुत ही अच्छा सीन है गाइज, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमें 2 सूट दिखाए जा रहे हैं। एक जिसमें रेड बेल्ट है वो फर्स्ट ब्लू बीटल हमारा था, आई थिंक उसका नाम कुछ क्रेग करके था, और दूसरा जो सूट है वो है हमारा टेड कॉर्ड का, जो मे भी पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें नजर आए। और अब हमारा जो ब्लू बीटल है वो है जेमी रेस। और टेड कॉर्ड देखते हैं कि सिर्फ रेफरेंस उसका रहेगा कि वो खुद अपीयर होंगे इस मूवी में। और ट्रेलर में हमें एक बैटमैन का भी रेफरेंस मिलता है एक डायलॉग के थ्रू। तो ओवरऑल गाइज अगर हम इस ट्रेलर को देखें तो शज़ैम 2 का जो फर्स्ट ट्रेलर था उसके कंपैरिजन में ये ट्रेलर मुझे अच्छा लगा है। लेकिन आप जानते हैं कि रॉबर्ट पैटिंसन की द बैटमैन और जो एज़रा मिलर की फ्लैश मूवी है, इनके ट्रेलर्स इतने अच्छे हो चुके हैं, यानी कि इतने अच्छे ट्रेलर्स निकले थे कि हम लोग की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं ट्रेलर से। यानी उन दोनों ट्रेलर्स के सामने, चाहे द बैटमैन का ट्रेलर हो या फ्लैश का ट्रेलर हो, उन ट्रेलर्स के सामने बाकी डीसी के ट्रेलर्स थोड़े से कहीं तो फीके लगते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेलर अच्छा है। और अगर मूवी सक्सेसफुल रहती है तो डेफिनेटली डीसी यूनिवर्स का हिस्सा बन के रहेगा हमारा ब्लू बीटल। और पीस मेकर को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं ब्लू बीटल से, बूस्टर गोल्ड को भी कनेक्ट कर सकते हैं आप ब्लू बीटल से। तो ओवरऑल मुझे ट्रेलर पसंद आया शज़ैम 2 के फर्स्ट ट्रेलर के कंपैरिजन में ज़्यादा। तो आपको कैसा लगा ट्रेलर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।